इसलिए हज़रात मोहतरम ने सूरह अल मुजादला सूरह अल मुजादला जहां से 28वां पारा शुरू होता है, उधर से 28वां पारा शुरू होता है, साथ ही सूरह मुजादला शुरू होती है। सूरह मुजादला की आखिरी आयत, आयत नंबर 22 तिलावत करने की सादत हासिल की। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फैसला दिया उन लोगों के हक में जिन लोगों ने अल्लाह के प्यारे महबूब की नामूस की हिफाजत के लिए कोई ना कोई कदम उठाया, अल्लाह के महबूब की इज्जत को संभालने के लिए कोई ना कोई कदम उठाया। या अल्लाह ये कैसे लोग हैं? रब ने कुरान की इस आयत में बयान कर दिया कि रब के नजदीक वो लोग जो नबी की इज्जत पर पहरा देते हैं, अल्लाह की बारगाह में उनका मकाम क्या होता है। आइए मैं आपके सामने इस आयत तैयबा का तर्जमा पेश करूं। फरमाया ला तजिदु कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। ऐ महबूब आप कोई ऐसी कौम नहीं पाओगे जो ईमान तो अल्लाह पर रखे, ईमान तो आखिरत पर रखे, लेकिन युवादूना मन हाद्दल्लाह व रसूलहू, लेकिन उन लोगों से मोहब्बत करे, उन लोगों से मोहब्बत करे जो लोग अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मुखालफत करते हैं, चाहे वो मुखालफत करने वाले उनके लिए वलौ कानू आबाअहुम, उनके आबा अजदाद क्यों ना हो, औ अबनाअहुम, उनकी औलाद क्यों ना हो, औ इख्वानहुम, उनके भाई क्यों ना हो, औ अशीरतहुम, उनके रिश्तेदारी क्यों ना हो। ये उनसे भी अपने महबूब की, अपने नबी की इज्जत और नामूस को बचाने के लिए इन रिश्तों से भी टक्कर ले जाते हैं। या अल्लाह ये कैसे लोग हैं? फरमाया उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान, ये वो लोग हैं जिनके दिलों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईमान को पुख्ता कर दिया है। व अय्यदहुम बिरूहिम मिन्हु, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने नबी की इज्जत पर पहरा देने के लिए जो कदम उठाता है या कलम उठाता है या जबान खोलता है, व अय्यदहुम बिरूहिम मिन्हु, अल्लाह जिब्रील अमीन के जरिए उसकी मदद करता है। व युदखिलहुम जन्नातिन तजरी, और उस जन्नत में दाखिल फरमाता है तजरी मिन तख्तिहल अनहार, जिसके नीचे दरिया बहते हैं, खालिदीना फीहा, नबी की इज्जत पर पहरा देने वाला। अल्लाह ने ये शर्त नहीं रखी सर पर नमाजी हो, हाजी हो, उम्रा करने वाला हो, ज़कात देने वाला हो, मुसलमान पैगंबर की इज्जत पे पहरा देने वाला हो। अल्लाह फरमाता है सीधा सीधा जन्नत जाएगा, खालिदीन फीहा, जन्नत में जाएगा तो निकलेगा नहीं, हमेशा रहेगा। और दूसरा इनाम, जो इनाम पैगंबर के सहाबा के लिए है, हम तो सहाबा के लिए कहते हैं रदियल्लाहु अन्हुम वरदू अन्हु, हम सहाबा के लिए कहते हैं, लेकिन रब ने फरमाया जो पैगंबर की इज्जत पे पहरा देते हैं अल्लाह ताला उनके लिए भी फरमा रहा है रदियल्लाहु अन्हुम वरदू अन्हु, ये अल्लाह पे राजी हैं, अल्लाह इन पे राजी है।
या अल्लाह ये कौन लोग हैं? फरमाया उलाइका हिज़्बुल्लाह, ये अल्लाह की जमात है, पैगंबर की इज्जत पे पहरा देने वाली ये जमात अल्लाह की जमात है। अला इन्ना हिज़्बल्लाह हुमुल मुफ़्लिहून, और खबरदार हो जाओ बेशक जो अल्लाह की जमात है उनकी कामयाबी की संदें और सर्टिफिकेट रब्बुल आलमीन अपनी बारगाह से जारी फरमा रहा है। तो हज़रात मोहतरम, जब बर्रे सगीर पाको हिंद के अंदर एक हिंदू पब्लिशर राजपाल ने एक किताब छापी जिसका नाम था रंगीला रसूल, और उस किताब में पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखियां की। पूरी कौम में आग लग गई कि तमाम मुसलमान, चाहे वो शिया थे, चाहे वो सुन्नी थे, चाहे देवबंदी अहले हदीस बरेलवी जो भी थे, उनके सीने में आग लग गई कि इस हिंदू ने इतनी गुस्ताखी की। पूरी इस कौम का कर्ज चुकाने के लिए लोहारों का नौजवान, उम्र है 17-18 साल, ये मैदान में कूदा, इसके हाथों में चाकू था। जब देखा राजपाल अपने छापे खाने पब्लिकेशन की तरफ आ रहा है, इसने ये चाकू उसके सीने में उतार दिया। साथ ही बाजार में नलका लगा हुआ था, उस पे अपने हाथ बड़े आराम से धोए। कोई किसी किस्म की घबराहट बदहवासी इसकी जात पे तारी नहीं हुई। बड़े सुकून से हाथ धो के नलके पे बड़े सुकून से हाथ बुलंद करके ये नौजवान कहता है, मुसलमानों मैंने तुम्हारा बदला ले लिया है। हज़रात मोहतरम पुलिस आई, पकड़ हुई, मुसलमान इकट्ठे हुए, हिंदू इकट्ठे हुए, ये केस मजहबी बन गया। मुसलमानों ने ये फैसला किया कि इस केस की वकालत करने के लिए कराची से मशहूर एडवोकेट बैरिस्टर ऑफ लॉ मोहम्मद अली जनाह को बुलाया जाए। उन दिनों 1929 में मोहम्मद अली जना अभी कायदे आजम नहीं बना था, अभी था मोहम्मद अली जना जो के वकील था। उसने मुकदमा लड़ा गाजी इल्मुद्दीन शहीद का। और हजरात मोहतरम, ये जो कल का दिन गुजरा 31 अक्टूबर, इस 31 अक्टूबर को अंग्रेज गवर्नमेंट ने राजपाल हिंदू को कत्ल करने की पादाश में गाजी इल्मुद्दीन शहीद को फांसी लगा दिया। लेकिन ये गाजी इल्मुद्दीन का मकाम है जो दुनिया वालों को बता गया, ऐ कायनात वालों जान तो आनी जानी है, अगर मुस्तफा की नामूस पे कुर्बान हो जाए तो ये सौदा घाटे का नहीं है। क्योंकि कमली वाले लाज पालते हैं कैसे। हजरत पीर मेहर अली शाह इल्मुद्दीन शहीद उन गाजी इल्मुद्दीन की जियारत करने के लिए काल कोठड़ी आ रहे हैं। मुड़ा लोहारां दा 17-18 साल उम्र है। मुलाकाती सिर्फ लोहार नहीं है, मुलाकाती आम मुसलमान नहीं है। वक्त के गौस जा रहे हैं कि हम पैगंबर के आशिक का दीदार करके आए। अब ये जमाना चूंकि गाड़ियों वाला जमाना नहीं था, रेल चलती थी,
या पैदल सफर या ऊंटों या घोड़ों पे सफर। जो मुलाकात करने जाता, मुलाकातियों के कमरे भी हुआ करते थे। पीर मेहरे अली काल कोठड़ी में इल्मुद्दीन की मुलाकात करने के लिए गए। मुरीदीन ने बंदोबस्त किया एक कमरे में रिहाइश का, क्योंकि कारों का जमाना नहीं था कि वापस आते। रात का वक्त है, आधी रात का वक्त है। हजरत पीर मेहरे अली नंगे पांव बाहर दौड़े। जब नंगे पांव दौड़े तो मुरीदीन भी पीछे पीछे। हजरत ये क्यों नंगे पांव क्यों दौड़ रहे हो? आप फरमाते हैं तुम्हें इल्म नहीं, ये पता उसको है जिसने नबुव्वत की खुशबू सूंघी है। ये मैं जिस तरफ दौड़ा जा रहा हूँ, जिस तरफ दौड़ लगा रहा हूँ, इस तरफ से मुझे मुस्तफा की खुशबू आ रही है। दौड़ते दौड़ते इल्मुद्दीन की काल कोठड़ी के पास आए। देखा कमली वाला अपने आशिक मुस्तफा को अपने सीने लगा रहा है। हजरात मोहतरम, ये है मुस्तफा की लजपाली। लुहारा दा मुड़ा अगर जान कुर्बान की नामूसे रिसालत के लिए, पैगंबर ने लजपाली की इंतहा कर दी। मुलाकात करने आने वाले अल्लाह के वली हैं, कुतुब हैं, गौस हैं, औताद हैं। पीर सियाल लजपाल भी गए जियारत करने। काल कोठड़ी के सामने जब गए, इल्मुद्दीन के चेहरे को देखा तो हजरात मोहतरम किताबों में लिखा है, इल्मुद्दीन के चेहरे की तमानियत देखकर पीर सियाल बड़े हैरान हुए कि जिसको फांसी का हुक्म है, कल फांसी लग जाना है, उसका तो खून खुश्क हो जाता है। जो कोतवाल था उसका भी बयान मैंने पढ़ा अपनी गुनाहगार आंखों से। कोतवाल कहता है कि जब कोई मुजरम फांसी वाला काल कोठड़ी में आता है तो हम उसका वजन करते हैं। फांसी देने से पहले फिर वजन करते हैं। मेरी जितनी सरवस गुजरी, जितने लोगों को फांसी मैंने दी, जब मैंने पहले दिन वजन किया, आखिरी दिन जब वजन किया, जितने भी दिल गुर्दे वाला मुजरम होता था उसका वजन कम हो जाता था। किसी का 20 किलो कम हो गया, किसी का 15 किलो कम हो गया। जब इल्मुद्दीन का मैंने वजन किया पहले दिन काल कोठड़ी में डालने के लिए, जब वजन किया वो भी नोट किया, और जब फांसी देने लगे फिर वजन नोट किया, तो वो कोतवाल कहता है मेरी जिंदगी का ये वाहिद वाकया है कि फांसी वाला मुजरिम उसका वजन घटने की बजाय 20 किलो बढ़ गया था। घटता है वजन, उसका बढ़ गया। क्यों? जिसको सुबह शाम कायनात का ताजदार आके दीदार कराता हो, हिम्मत बढ़ाता हो, हौसला देता हो। जब पीर सियाल लजपाल ने इल्मुद्दीन के चेहरे की तमानियत को देखा, पीर सियाल लजपाल हाफिज़ कुरान थे। सूरह यासीन तिलावत शुरू की। इल्मुद्दीन के चेहरे के सुकून में इस तरह डूबे कि मुतशाबा लग गया। यासीन पढ़ते पढ़ते भूल गए। इल्मुद्दीन बोल के लुकमा दे रहा है। पीर सियाल हैरान हुए, ऐ इल्मुद्दीन तूने हिफ्ज कब किया? अर्ज की हजूर, ना दरस गया, ना मस्जिद गया, ना स्कूल गया, ना दुनिया की तालीम पढ़ी, ना ये दीन की तालीम पढ़ी, मैंने हिफज नहीं किया था। रात करम हुआ, साहिब कुरान, कुरान वाला नबी आया, सीने से लगाया, सारा कुरान हिफज करा दिया। ये है इल्मुद्दीन। कल की तारीख जो गुजरी,
कम अज कम ज्यादा जिक्र न करें तो बनता तो है जिसने पूरी उम्मत मुसलमा का कर्ज उतारा, कम अज कम इन दिनों में उसका नाम लेकर अल्लाह की बारगाह में उसके दर्जात की बुलंदी की दुआ की जाए। काल कोठड़ी बड़े लोग जाते हैं, पर ये वाहिद मुजरिम था जिसकी जियारत करने अल्लाह के वली आ रहे हैं। सखी सुल्तान बहू ने फैसला कर दिया, वो कहते हैं इसीलिए तो मैं कहता हूं कि गौस कुतुब उरे उरे रे आशिक जान अगेरे हो जेड़ी मंजिल आशिक पहुंचे उथे गौस न पांदे फेरे हो। महबूब की इज्जत और नामूस पे पहरा देने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे अमर कर देता है। और ये आया है तैयबा सूरह अल मुजादला की आखिरी आयत, आयत नंबर 22। इसमें रब ने जो मजमून बयान फरमाया वो कमाल का है। और ये इसका शान नज़ूल क्या है? शान नज़ूल ऐसा है कि इसका शान नज़ूल बताता है कि ये इल्मुद्दीन वाला वाक़या सिर्फ 19वीं सदी में नहीं हुआ, ये तसलसल है अबू जाल से लेकर। अबू जाल आया तो मुकाबले में मुअव्वज़ व मुआज़ ने वासल जहन्नम किया। एक की उम्र 8 साल, एक की उम्र 10 साल। मुअव्वज़ व मुआज़ आगे बढ़े, उन्होंने महबूब की इज्जत पर हमला करने वाले उससे बदला लिया। उसके बाद काब बिन अशरफ ने गुस्ताखी की। कबीला औस के मोहम्मद बिन मुसलमा, उन्होंने नामूसे रिसालत के मुहाफिजों में अपना नाम लिखाया। इसी तरह अबू राफे बिन अब्दुल्ला यहूदी था, उसने गुस्ताखी की। तो कबीला खजरज के अब्दुल्ला बिन अतीक नामूसे रिसालत पे कुर्बान हो गए। एक शायरा थी अस्मा, शायरी में मुस्तफ़ा करीम की हिजब की उसने। बदला लेने वाले मुस्तफ़ा के गुलाम आगे बढ़े, हजरत उमैर बिन अदी, उन्होंने वासल जहन्नम किया। अबू उनक, उसने गुस्ताखी की। महबूब के सहाबी हजरत सालिम आगे बढ़े, मुजाहिदीन ने नामूसे रिसालत में अपना नाम लिखवाया। इब्ने हतल ने जब गुस्ताखी की तो हजरत जुबैर बिन अवाम आगे बढ़े। और ये जो आया मुबारका मैंने आपकी खिदमत में तिलावत की, मुफस्सिरीन फरमाते हैं शान नज़ूल भी कुछ ऐसा ही है। तो मैंने अर्ज की हजूर कौन सा शान नज़ूल? इमाम कुर्तबी ने लिखा कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक घर गए लेट। अबू काफा पहले ही तंग थे, उस वक्त कलमा नहीं पड़ा। वैसे अबू काफा बाद में मुसलमान हो गए। ये एक वाहिद सहाबी हैं अबू बकर जिनकी 5 पुश्तें सहाबी हैं। आप भी सहाबी, बाप भी सहाबी, बेटा भी सहाबी, पोता भी सहाबी। लेकिन उस वक्त अबू काफा ने अभी कलमा नहीं पढ़ा। देर से घर गए तो अबू काफा ने गाली दी, बाहर वक्त उथे ही बैठा रहना। जब गाली दी तो बर्दाश्त नहीं कर सके, ये नहीं देखा मेरा बाप है, ऐसे हाथ उठाया, थप्पड़ मुंह पे मारा। रवायत में आता इन्ना अबा काफा सब्बन नबिया फसाका अबू बकर सिल्लतन फसाका तमिनहा अला वजह ही। अबू काफा उस थप्पड़ इतना जोरावर था, जमीन पर गिर गए। बाप था, फौरन पलटे हजूर की बारगाह में, या रसूल अल्लाह काम कीता है।
अतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर की बारगाह में आए, फजा कर ज़ालिका, ये सारा वाकया बयान किया। फ़क़ाला फ़सलत ला तऊद इलैहि, फरमाया अगो तेरे बाप ने ऐसा कोई कम किया, ला तऊद इलैहि, तेरा बाप है, दोबारा ये काम ना करना, दोबारा ये काम। अब थोड़ा सा समझना, पैगंबर फरमा रहे हैं ला तऊद इलैहि है, दोबारा ये काम ना करना। आप अबू बकर क्या कह रहे हैं? हाथ जोड़े अर्ज किया, वल्लज़ी बासा बिल हक़्क़े लौ कान सैफ़ु मिन्नी करीबन फ़क़तलतहू। या रसूल अल्लाह, आप तो कहते हैं दोबारा थप्पड़ न मारना, मैं तो कहता हूँ उस जात की कसम जिसने आपको हक के साथ मबूस किया, अगर मेरे पास तलवार होती मैं ना देखता मेरा बाप है, पैगंबर की नामूस के लिए मैं तलवार से बाप की गर्दन उड़ा देता। अबू बकर एडी गुस्ताखी चंगी नहीं होंदी, अस्तगफिरुल्लाह, नकले कुफर ना बादशाह मेरे लफ्ज़ां ते ना जाना। गल पैगंबर फरमा रहे ने अब ना करना। अबू बकर अर्ज कर रहे ने शुक्र तलवार मेरे कोल कदी होंदी ना ते मैं ओदे नाल गर्दन उड़ा देंदा। या अल्लाह, तेरा पैगंबर की कह रहा है, सुनना जरा, ते तेरे नबी दा यार की कह रहा है। इमाम कुर्तबी ने फरमाया रब आख्या ठहरो दोवें, फैसला मैं करना। आय हाय, ठहरो, पैगंबर कह रहे हैं ला तऊद, अबू बकर अब ना करना। अबू बकर अर्ज कर रहे हैं तलवार होती गर्दन उड़ा देता। या अल्लाह, सच्चा कौन है? इमाम कुर्तबी फरमाते हैं अल्लाह ने फरमाया जिब्रील रब्बे जलील, फरमाया सूरह मुजादला दी आयत नंबर 22 लेके दौड़ जा। या अल्लाह हुक्म फरमाया ला ताजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवादून मन हादल्लाह व रसूलहू वलौ कानू आबा महबूब, इन्हां दा प्यो भी आउण ते तेरी इज्जत वास्ते प्यो इन्ना नहीं वेखना। या अल्लाह, इस चंगा कीते, फरमाया उलाइका काताबा फी कुलूबिहिम मौली ईमान, गवाही पे देंदा है इसकी तयस तो है अबू बकर दे सीने विच ईमान पुख्ता करन वाला खुदा आप है। या अल्लाह, चंगा फरमाया उलाइका हिज़्बुल्लाह, ये अल्लाह दी जमात है। अला इन्ना हिज़्बल्लाह हुमुल मुफ़लिहून, और खबरदार अल्लाह दी जमात नू कामयाबी दियां संदां ते सर्टिफिकेट रब दी बारगाह विचों जारी हो गया ने। नामूसे रिसालत दा भी पता लग गया ते मलंगा दा कंडा ओंज ही निकल गया। कुदरती है। अल्लाह, अबू बकर सच्चा, फरमाया अबू बकर ठीक कीता। उलाइका कातबा फी कुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन्हु, अल्लाह ने जिब्रील दे जरिए मदद की है। व युदखिलहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु। फिर दूजा इमाम जलालुद्दीन सयूती फरमांदे ने बदर आई सफा तैयारान, बदर दा मैदान आई, इद्दे मक्के आले इद्दे मदीने आले,
अगे अबू बकर ते सामने जड़ा लश्कर मक्के वाला ही ओदे विच फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मताना बिनफ्सिका या अबा बकर, अबू बकर अपने नफस अपनी जान नाल सानू बा रौनक रख, सानू तेरी लोड़ है। अमा तालामो, क्या तू नहीं जानता अबू बकर, इन्ना का इंदी बेमंजिलत समय वल बसारे, तू मोहम्मद के नजदीक ऐसे है जैसे किसी बंदे के नजदीक उसकी आंखें और कान होते हैं। लड़ाई आपे हुई तो कम छिड़िया तो पता लग सी। उलमा फरमाने ने उस मौके ते आयत तैयबा नाज़िल हुई। फिर फरमाने ने एक और भी वाकया होया। हजरत उमर बिन खत्ताब बदर विच लड़दे पैन ते अचानक सामने कातला खालाहुल आस बिन हशाम, दे मामू आस बिन हशाम आ गया। उस आख्या बनिया तू मेरा बनिया मैं तेरा मामू। उस आख्या भावे मामू है दुश्मने मुस्तफा है। उमर फारूक ने तलवार लेके सर कलम कर दिता। उलमा फरमाने ने फिर ये आयत आई। ये ढेर सारे वाकयात तीन चार इस तरह दे होए। रब ने फिर गवाही दी, ए महबूब ला ताजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवादून मन हादल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाहुम व अबनाहुम व इखवानुहुम। और इखवान दे बारे विच हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह बाप दे बारे फरमाने ने के गज़वा ओद ते कातला अबाहु उबैदुल्लाह बिन जर्राह यौमा उहदिन। ओद वाले दिन इदे अबू उबैदा बिन जर्राह ते सामने प्यो तलवार लई फरमाया प्यो नहीं वेखना दुश्मने मुस्तफा वेखना। हजरत साद बिन अबी वकास नु मां ने आख्या कि तू अजे भी मुहम्मद दा साथ न छड़िया तो मैं खुदकुशी करूंगा। ते साद बिन अबी वकास ने फरमाया लऊ कंत लका अल्फ नफ्सन फखरजत नफ्सन मा तरकत दीनी। फरमाया ए ते एक जान है ना हजार जाना हो ना, एक एक कुर्बान करती रहो तो मैं नाती रहो छड़ दे मैं वेदिया राणे हजार जाना डर जानियां। साद बिन अबी वकास ने मुहम्मद दा दामन नहीं छोड़ना। कैसे अब्बा ए मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलाम, न जब तक कट मरूं ख्वाजा बता की इज्जत पर खुदा शाहिद है कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। तो ये है नामूस रिसालत पर पहरा देने वाले और इन्हीं में शुमार है गाजी इल्मुद्दीन का। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला अपने महबूब की नामूस का सदका गाजी इल्मुद्दीन शहीद के दरजात बुलंद फरमाए और अल्लाह की बारगाह में इल्मुद्दीन का जो मकाम है उसका वास्ता देकर अर्ज कर रहा हूँ या अल्लाह जितना मजमा है सब की जायज़ ख्वाहिशात इल्मुद्दीन के मकाम का सदका अपनी बारगाह में कबूल फरमा। आमीन वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।